अभिवादन। आज हमारे सामने एक किताब की समीक्षा है। शीर्षक है खुद को संपूर्ण बनाओ। देखने से तो ये पर्सनल डेवलपमेंट टाइप की मोटिवेशनल किताब लगती है। तो आज हम इस रिव्यू को ही देखेंगे जरा गौर से कि भाई ये किताब आखिर है किस बारे में, क्या कहती है, क्या है इसके मेन पॉइंट्स और कौन है वो लोग जिनके ये काम आ सकती है। चलिए शुरू करते हैं इसकी गहरी पड़ताल। बिल्कुल। देखिए, समीक्षा शुरू ही इस बात से होती है कि किताब का जो मूल विचार है वो ये है कि जीवन में जो असली खुशी या कह ले पूर्णता है वो बाहर से नहीं आती। मतलब पैसा, पोजेशन, इनसे नहीं। समीक्षा के हिसाब से किताब कहती है कि ये सब अंदर झांकने से मिलता है। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, आदतों को समझने और उन पर काम करने से। तो एक तरह से ये अंदर की यात्रा है। दिलचस्प। तो मतलब पहला और सबसे अहम सबक यही है कि असली बदलाव अंदर से ही शुरू होता है, कि बाहर कुछ बदलने से पहले अपनी सोच, अपना नजरिया बदलो। जब अंदर कुछ हिलेगा तभी बाहर स्थायी परिवर्तन आएगा। ये तो काफी गहरा विचार है। इसे थोड़ा और खोलिए। समीक्षा बताती है कि ये अंदरूनी बदलाव होगा कैसे। हाँ, थोड़ा बताती है। देखिए, समीक्षा के अनुसार किताब ये साफ करती है कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और पहला कदम है आत्म जागरूकता। मतलब अपने विचारों, अपनी फीलिंग्स के प्रति सजग होना। समीक्षा शायद ये इशारा करती है कि हम अक्सर ऑटो पायलट पर जीते हैं, है ना? अपने रिएक्शन पर ध्यान ही नहीं देते। तो बदलाव की शुरुआत होती है इस ऑटो पायलट को बंद करने से, होश में आकर अपने पैटर्न देखने से। ये बात तो कई फिलॉसफी में भी है कि खुद को देखो, खुद को जानो। हाँ, और ये खुद को देखना शायद हमें दूसरे संदेश की तरफ ले जाता है, पॉजिटिव सोच की शक्ति। लगता है किताब नेगेटिविटी को बहुत बड़ा रोड़ा मानती है। बिल्कुल सही पकड़ा। समीक्षा के अनुसार किताब इस पर बहुत जोर देती है कि नेगेटिव विचार जो है वो हमारी एनर्जी खींच लेते हैं। वो हमें थकाते हैं, मूड खराब करते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो समीक्षा कहती है कि किताब सलाह देती है कि जानबूझकर कॉन्शियसली अपने विचारों को पॉजिटिव दिशा दो। और दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा बताती है, कि ये सिर्फ अच्छा सोचो वाली बात नहीं है। शायद किताब समझाती है कि कैसे हमारे अंदर के विचार हमारी बाहरी हकीकत पर असर डालते हैं, हमारे मूड, हमारे फैसले, सब पर। एक तरह से अपने मन को साफ रखना। पॉजिटिव सोच ठीक है, पर कई बार लगता है यार सिर्फ सोचने से क्या होगा, एक्शन भी तो चाहिए। क्या समीक्षा इस पर कुछ कहती है? कहीं ये सिर्फ हवा हवाई बातें तो नहीं? और समीक्षा साफ कहती है कि किताब सिर्फ सोचने पर नहीं रुकती, वो अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल को बराबर का महत्व देती है। और इसमें ठोस चीजें हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट सीखना, क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान देना, एक रूटीन बनाना। तो हाँ, संदेश सिर्फ अच्छा सोचो नहीं, बल्कि सोचकर अच्छा करो की है। ये बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि कई सेल्फ हेल्प किताबें बस ज्ञान देती हैं, कैसे करें नहीं बताती। समीक्षा कहती है ये किताब शायद वो कमी पूरी करती है। तो विचार और कर्म दोनों साथ साथ। लेकिन ये अनुशासन बनाए रखना, खासकर आजकल की भागदौड़ में, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। क्या समीक्षा बताती है कि किताब इसे आसान बनाने के लिए कुछ टिप्स देती है? देखिए, समीक्षा सीधे तौर पर चुनौतियों की मुश्किलों पर तो शायद ज्यादा नहीं कहती, पर वो इशारा जरूर करती है कि किताब में प्रैक्टिकल सुझाव भरे पड़े हैं। जैसे आपने कहा, बाद में भी जिक्र है कि हर चैप्टर में प्रैक्टिकल टिप्स हैं। तो अंदाजा यही लगता है कि लेखक को पता है कि अनुशासन मुश्किल है और इसके लिए ठोस कदम चाहिए। शायद छोटे छोटे स्टेप्स लेने की बात होगी, धीरे धीरे आदतें बनाने की, लगातार करते रहने की। समीक्षा का टोन ऐसा है कि किताब डराने वाली नहीं, बल्कि हिम्मत देने वाली है कि हाँ, छोटे बदलावों से शुरुआत हो सकती है। ये प्रैक्टिकल होना जरूरी है। और आपने कहा था कि अनुशासन सिर्फ तन मन का नहीं है। समीक्षा आध्यात्मिकता और संतुलन की भी बात करती है। ये चौथा संदेश हुआ। इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, समीक्षा बताती है कि किताब लाइफ को एक होलिस्टिक नजरिए से देखती है। मतलब टुकड़ों में नहीं, सिर्फ करियर या हेल्थ नहीं, बल्कि मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, इन तीनों लेवल्स पर बैलेंस बनाने की बात करती है। अब स्पिरिचुअल से यहाँ मतलब समीक्षा के मुताबिक शायद अपने अंदरूनी मूल्यों से जुड़ना है, जीवन का अर्थ ढूंढना है, एक तरह की भीतरी शांति पाना है। जरूरी नहीं कि ये धार्मिक हो, ये अपने स्व को गहराई से समझने के बारे में है। समीक्षा कहती है कि किताब इसके लिए शायद मेडिटेशन,
प्रेयर या सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसे तरीके सुझा सकती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब शांति से बैठकर सोचना कि दिन भर क्या हुआ, क्या महसूस किया, बिना खुद को जज किए। मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, तीनों का संतुलन, ये तो एक पूरी तस्वीर हुई। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ सब बाहर भाग रहे हैं, ये बैलेंस बनाना तो बहुत चैलेंजिंग है। क्या समीक्षा बताती है कि ये बैलेंस बाहरी कामयाबी के साथ कैसे जुड़ता है, या ये बस एक अंदरूनी खोज है? समीक्षा सीधे सीधे बाहरी सफलता और अंदरूनी बैलेंस के टकराव पर तो नहीं बोलती, पर उसका जोर इस बात पर है कि असली और टिकाऊ सफलता अंदरूनी स्थिरता से ही आती है। किताब का लॉजिक, जैसा समीक्षा बताती है, शायद ये है कि जब आप अंदर से शांत और बैलेंस्ड होते हैं तो आप बाहर की मुश्किलों का सामना बेहतर करते हैं, ज्यादा क्लियर सोचते हैं, ज्यादा असरदार तरीके से काम करते हैं। तो ये या वो वाली बात नहीं है, बल्कि अंदरूनी बैलेंस बाहरी सफलता की नींव बन सकता है। बाहरी दौड़ छोड़ने की नहीं, उससे मजबूत नींव पर खड़ा करने की बात है शायद। ये एक अहम नजरिया है। और फिर 5वां संदेश आता है, खुद पर यकीन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। समीक्षा कहती है ये कामयाबी की चाबी है। ये बात तो सुनते ही रहते हैं। क्या समीक्षा बताती है कि किताब इस पर क्या नया कहती है? समीक्षा इस पर जोर देती है कि किताब कॉन्फिडेंस को किसी बाहरी चीज का रिजल्ट नहीं मानती, ये अंदरूनी काम का नतीजा है। लॉजिक सीधा है, जैसा समीक्षा बताती है, अगर आप खुद अपनी काबिलियत पर, अपनी कीमत पर यकीन नहीं करते तो दुनिया आप पर कैसे यकीन करेगी। समीक्षा शायद ये भी इशारा करती है कि किताब कॉन्फिडेंस को अहंकार से अलग करती है। ये अपनी ताकत और कमजोरी दोनों की सच्ची समझ पर आधारित विश्वास है। ये शायद सेल्फ एक्सेप्टेंस से शुरू होता है, अपनी कमियों को मानना और फिर उन्हें सुधारने पर काम करना। समीक्षा के अनुसार किताब शायद ये कहती है कि जब आप खुद पर काम करते हैं, अनुशासित होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। अच्छा, तो ये सिर्फ खुद पर यकीन करो का नारा नहीं है, बल्कि उसे बनाने का प्रोसेस है। पर क्या समीक्षा ये भी देखती है कि कई बार कम आत्मविश्वास बाहरी हालात या पुराने बुरे अनुभवों की वजह से भी होता है? क्या किताब इन बाहरी फैक्टर्स पर बात करती है? समीक्षा सीधे तौर पर ये नहीं बताती कि किताब बाहरी कारणों या पुराने ट्रॉमा को कैसे हैंडल करती है, लेकिन किताब का पूरा जोर अंदरूनी काम पर है। तो अंदाजा ये है कि नजरिया शायद ये होगा कि हाँ, बाहरी चीजें या अतीत हमें प्रभावित करते हैं, पर हम अपने रिएक्शंस और अपनी अंदरूनी हालत को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। फोकस शायद इस पर है कि हम बाहर की दुनिया को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपने अंदर की दुनिया, अपने विचार, अपने विश्वास, इन्हें जरूर संभाल सकते हैं। और इसी से आत्मविश्वास बनता है। ये शक्ति बाहर से खींचकर अपने अंदर लाने जैसा है। बात समझ में आती है। तो ये 5 मुख्य संदेश हो गए। इनके अलावा समीक्षा किताब की कुछ प्रैक्टिकल खूबियों का भी जिक्र करती हैं जो पढ़ने वाले के लिए इसे आसान बनाती हैं। वो क्या है? हाँ, समीक्षा इन पर काफी जोर देती है। पहली बात, भाषा। समीक्षा कहती है किताब बहुत सरल सीधी भाषा में है, आम बोलचाल वाली, भारी भरकम शब्द नहीं है, जटिल फिलॉसफी नहीं, ताकि कोई भी आसानी से समझ ले। दूसरी बात, उदाहरण। समीक्षा बताती है कि रोज की जिंदगी से जुड़े उदाहरण है, इससे लोग कनेक्ट कर पाते हैं, अपनी लाइफ में देख पाते हैं उन बातों को। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, जैसा हमने पहले कहा भी, समीक्षा कहती है हर चैप्टर के आखिर में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, अभ्यास है, टिप्स है। इससे किताब सिर्फ पढ़ने की नहीं, करने की चीज बन जाती है। ये दिखाता है कि किताब का इरादा सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि असल में बदलाव लाने में मदद करना है, एक रोड मैप देना है। ये बातें तो किताब को काफी उपयोगी बनाती हैं, जैसा समीक्षा बता रही है। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं, एक तरह की गाइड या वर्कबुक है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? समीक्षा के हिसाब से ये किताब असल में है किसके लिए? वो कहती है कि ये उन सबके लिए फायदेमंद है जो अपनी लाइफ में किसी भी तरह का सुधार चाहते हैं, चाहे वो ज्यादा बैलेंस हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो, या लाइफ में ज्यादा मकसद या कामयाबी महसूस करना हो। समीक्षा खास तौर पर कहती है कि ये स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, यहाँ तक कि हाउसवाइफ्स के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो लगता है कि टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ी है। हर वो इंसान जो पर्सनल ग्रोथ की राह पर है या शुरू करना चाहता है, उसे इसमें कुछ ना कुछ काम का मिल सकता है। समीक्षा इसे एक यूनिवर्सल टूल की तरह पेश करती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और समीक्षा के विश्लेषण को समेटें तो यही लगता है कि खुद को संपूर्ण बनाओ को समीक्षा सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प किताब नहीं मानती है,
बल्कि इसे जीवन जीने का एक पूरा फलसफा, एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह देखती है। निचोड़ यही है कि असली सफलता और संतुष्टि बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं है। ये तो अंदर से आती है, सेल्फ अवेयरनेस से, अनुशासन से, बैलेंस से और खुद पर यकीन से। बिल्कुल सही कहा। समीक्षा के आधार पर किताब का मुख्य तर्क यही लगता है कि खुद को संपूर्ण बनाने का सफर वो अंदर का सफर है, बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। इसमें कई चीजें शामिल है। अपनी सोच को समझना, उसे पॉजिटिव बनाना, रोज की लाइफ में अनुशासन लाना, अच्छी आदतें डालना, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, इन सब में तालमेल बिठाना। और इन सब की नींव क्या है? खुद पर एक मजबूत विश्वास। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो समीक्षा के अनुसार ये किताब सेल्फ मास्टरी के जरिए एक ज्यादा सार्थक, संतुलित और कामयाब जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल नक्शा देती है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के प्रोसेस के बारे में है। तो नतीजा साफ है, इस समीक्षा के नजरिए से खुद को संपूर्ण बनाओ उन लोगों के लिए एक ताकतवर मोटिवेशन और गाइडेंस का सोर्स बन सकती है जो सच में खुद को सुधारना चाहते हैं, जो अपनी कमजोरियों का सामना करने और उन पर काम करने को तैयार हैं और अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानकर उसे बढ़ाना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और जैसा हम अक्सर करते हैं, यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पे शायद सुनने वाले सोचना चाहें। अगर सच्ची पूर्णता और संतुष्टि, जैसा ये समीक्षा बार बार कह रही है, वाकई अंदर से आती है, बाहर की चीजों से उतनी नहीं, तो आज, अभी वो कौन सी एक छोटी सी अंदरूनी चीज हो सकती है? शायद कोई एक नेगेटिव विचार जो बार बार आता है, या टालमटोल की कोई छोटी सी आदत, या अपने लिए थोड़ी कम दया दिखाना, जिस पर ध्यान देकर इस अंदरूनी सफर पर एक पहला छोटा सा मगर ठोस कदम उठाया जा सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बदलाव हमेशा बड़े तूफानों से नहीं आता, वो एक छोटे से सचेत कदम से भी शुरू हो सकता है।